सलमान तो अभी सो रहे हैं। हाँ तो जगा दीजिए उनको। अब सूफी साहब टाइम बचाकर आ ही गए तो फिर दुआ के साथ साथ कोई दम पड़ के भी फूक देंगे। अच्छा सूफी साहब, 1 मिनट में जरा बुलाती हूँ आपको। सलमान, सलमान उठे, बैठे आप। वो सूफी साहब आए, अब्दुर्रहमान सूफी साहब, ये ले। और उनके साथ शाकिर भी आया जो हमारा पड़ोसी है, वो भी आया है। खैरियत से आए? आपकी तबीयत पूछने आए होंगे, बाल ठीक कर लें। मैं दूसरी कुर्सी लाती हूँ तब तक। अच्छा सलमान, वो अगर शाकिर भट्ट हमारी कोई मदद करने का कहे तो आपने फौरन मना कर देना, उसकी मदद नहीं चाहिए। समझ गए ना आप? ठीक ठीक है, मैं उनको अंदर बुलाती हूँ। हाँ। आइए सूफी साहब। जी आइए। आइए। अब मैं फिर 1 मिनट जरा चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, हम रोजे से। जी जी मेरा भी रोजा ही है। अच्छा, आपका भी रोजा है? मगर मैंने तो भी आपको आपके ही टेरेस पे सिगरेट पीते हुए देखा है। सूफी साहब, क्या रोजे में सिगरेट पीना जायज है? नहीं बेटा, हरगिज नहीं। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रोजा नहीं रखा मैंने। रोजा नहीं रखा तो क्या हुआ, कम से कम झूठ बोलने से ही रह जाते आप। चाय के साथ बिस्किट वगैरह लाऊं आपके लिए? नहीं अच्छा नहीं लगता रोजेदार के सामने कुछ खाया, अच्छा नहीं लगता ना। कि आइए सूफी साहब, आप आइए, तशरीफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सूफी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लेके आए। आइए, सब आइए। तबीयत कैसी है? बेहतर महसूस कर रहे हैं? जी बट साहब, उम्मीद तो बहुत है अल्लाह के यहाँ के बहुत जल्द अपनी टांगों पे चल पाऊंगा। हाँ एक्सरे देखा था मैंने तुम्हारा। सूफी साहब, एक टांग 2 जगह से टूटी है और एक टांग कई जगह से टूटी है। जिंदगी भर का रोग है बेचारे का। जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसे चाहे जैसे रखे। जी सूफी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देख मेरे भाई, किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ। जी नहीं बट साहब, बहुत मेहरबानी आप। वो तो ठीक है, लेकिन 2 महीने हो गए हैं घर में पड़े हुए। बाहर निकलो, हवा ख्वारी करो, धूप लगाया करो। इस तरह तो फंगस हो जाएगा तुम्हें घर में पड़े। असल में बैसाखी के सहारे चल नहीं सकता, वरना। नहीं तो क्या कोई व्हीलचेयर नहीं है तुम्हारे पास? जी नहीं, वो तो। समझ गया, बेफिक्र रहो, कल मैं तुम्हें नई व्हीलचेयर ला कर देता हूँ। नहीं बट साहब, आप जहमत ना करें। अरे इसमें जहमत वाली क्या बात है? मजबूरी के वक्त में, मुश्किल वक्त में हम सही काम आते हैं, अपने ही काम आते हैं।
ऐसे हमसायों का पूरा हक होता है ना सूफी साहब। क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। बस तो फिर ठीक है, असर से पहले नई चमचमाती हुई व्हीलचेयर आ जाएगी और असर के बाद बाहर निकल के। हमें नहीं चाहिए कोई व्हीलचेयर, उसका भी बंदोबस्त हो रहा है। हफीज जान, मतलब जो पैसों से आपने व्हीलचेयर लेनी है उन पैसों से अगले महीने का बिल अदा कर दीजिएगा। कल बेचारी रोजे की हालत में बिजली के दफ्तर के धक्के खा रही थी और वो लोग तो इतने जालिम हैं कि जरा भी ख्याल नहीं किया। रमजान का महीना है, शदीद गर्मी है, आए और बिजली काट के चले गए। तो खुदा का शुक्र है कि मेरी नजर पड़ गई, वरना तो वो न जाने क्या हाल करते। मैंने फौरन अपनी जेब से बिजली का बिल पूरा अदा कर दिया। वरना ये दोनों तो इतने सफेद पोश और शरीफ हैं सूफी साहब कि पड़े रहते गर्मी और अंधेरे में। अरे भाभी जान, मदद ना सही, तोहफा ही समझ के रख लीजिए व्हीलचेयर। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए हमें कुछ भी। मेरी बेटी जैसी हो तुम। अगर यही तोहफा मैं भेजूं, कबूल कर लो कि बेटा? मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूं बेटी, और व्हाट्सएप के जज्बात भी समझ आ रहे हैं। मदद या तोहफा लेने वाला अगर इनकार कर दे तो इसरार नहीं करते व्हाट्सएप। तो वैसी मैं भी हूं, यही मदद मैं भिजवा दूंगा। अब हम चलते हैं। जी, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। सलमान मियाँ, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे और आपको फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाओ। खुदा हाफिज। सूफी साहब, वो मैं ये कह रही थी कि व्हीलचेयर बहुत महंगी होगी। सलमान का गुजारा हो रहा है ना अब तक, हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। अगर ज़रूरत होती तो मैं आपको खुद कह देती। बेटी, ये मैं अपने पास से नहीं दिलवा रहा। मोहल्ले की जामा मस्जिद में मुस्तकीन के लिए एक फंड इकट्ठा होता है। मस्जिद के उसी फंड से ये काम हो जाएगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, ये समझकर कबूल कर लेना कि अल्लाह की तरफ से ये तोहफा है। अल्लाह खुश होगा और शैतान की तबीयत ना खराब हो जाए तो कहना। समझ रही हो ना बेटी? मैं समझ गई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूफी साहब। अल्लाह के घर से दिया हुआ हर तोहफा मैं नेमत मान के कबूल करूंगी। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखा आपने, अब तो आपको समझ आ गई ना कि मैं भट्ट साहब से क्यों मदद नहीं ले रही थी। जबरदस्ती मदद करवा के ढंढोरा पीटने वालों में से हैं ये। और बिल के पैसे भी ना जल्दी उनके मुंह पे मारूंगी मैं। बड़ा आया हमसायकी के फर्ज अदा करने। अब आपको क्या हुआ है सलमान?
आप किन सोचों में हैं? खाना भी नहीं खा रहे। क्या काम करोगी? मेरा मतलब है मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा नफीसा, मगर मैं ये भी समझता हूँ कि तुमने निहायत मजबूरी में ये कदम उठाने की बात की है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम ऐसा क्या काम करोगी कि जिससे तुम घर में कमाई लेके आ सको। मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को नाजरा पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। मैंने सुना है कि कारी साहब एक बच्चे को नाजरा पढ़ाने के 1000 रुपए हदिया लेते हैं और एक ही घर में उनको 3-4 बच्चे मिल जाते हैं। अगर मुझे 4-5 घर मिल जाए ना तो महीने के 10-15 हजार रुपए तो मैं कमा सकती हूँ और हमारा गुजारा भी हो जाएगा आराम से। हम कर लेंगे सब, आप परेशान मत हो। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ मैं शफीक अहमद से बात करता हूँ, उससे कुछ कर्ज मांग लेता हूँ। मुझे कोशिश तो करने दें। और आपको नहीं पता कि कर्ज लेके जो जिल्लत उठानी पड़ती है ना, उसका एहसास तक नहीं है आपको। मगर शफीक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नफीसा। होगा, मगर अभी कोई जरूरत नहीं किसी से कर्ज लेने की। इतनी मुश्किल से मैं हिम्मत करके आई हूँ कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी, कुछ कर लूंगी। आप मुझे एक दफा कोशिश तो करने दें। मगर बच्चों को कौन देखेगा नफीसा? नोमी का तुम्हें पता है, खेल कूद के चक्कर में वो कहीं से कहीं निकल जाता है, फिर तुम हर 2 घंटे बाद उसे ढूंढने निकलती हो, कभी पार्क से कभी बाजार से लेके आती हो उसे। मैं बच्चों को समझा दूंगी और अब सुमेरा भी माशाल्लाह से समझदार हो गई। नोमी को कह दूंगी कि कहीं बाहर मत जा, सब हो जाएगा। अब खाना सामने रखा हुआ है, ठंडा हुआ है। ये सारी बातें ना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाएं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। रजिया, तुमसे कुछ काम था। बाजी आप हुक्म करें। अब वो तुम जिन घरों में काम करने जाती हो वहां पर बच्चे तो होंगे ना? हाँ जी, लो, बच्चे किस घर में नहीं होते। तो मैं सोच रही थी कि तुम मेरा ये काम कर दो कि मैं उन बच्चों को नाजरा पढ़ा सकती हूँ। बाजी, मैं जिन घरों में काम करने जाती हूँ ना, वहाँ तो पहले से ही बच्चों के लिए कोई ना कोई कारी साहब नाजरा पढ़ाने आते हैं। अच्छा रजिया, ऐसा तो कोई घर होगा ना जहाँ कारी साहब ना आते हो? कोई जिन घरों में कोई नाजरा पढ़ाना नहीं चाहता ना बाजी, तो वहाँ कोई जरूरत ही महसूस नहीं करता। मैं समझ गई, आप काम ढूंढ रही हैं। हाँ रजिया, मुझे काम करना है। कोई काम मिल सकता है मुझे क्या? आपको सिलाई कढ़ाई का काम आता है? यही तो बदनसीबी है मेरी, ना पढ़ाई जारी रख सकी ना कोई सिलाई कढ़ाई। अच्छा, तो अंदर चल के बात करते, फिर ढूंढते आपके मसले का हल। हाँ हाँ, आओ चल।
नाजरा के अलावा आप और क्या काम कर सकती हैं? रजिया, मैं सोच रही थी कि जो काम तुम करती हो ना लोगों के घरों में जाके, मैं वो भी कर लूंगी। जी बाजी नहीं, ये जिल्लत आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम काम करने वालियों के लिए बड़े घर वालियों का रवैया कैसा होता है, वो हमें काम चोर समझती है। हमारी मजबूरी तो उन्हें समझ ही नहीं आती ना। जैसे सब घरों में काम होता है, हमें भी काम पड़ सकता है। हमारे भी बच्चे बीमार होते हैं, मैं खुद बीमार हो जाती हूँ, लेकिन उन्हें हमारी मजबूरी समझ ही नहीं आती। वो ये समझती है कि हम काम चोर हैं। और अपने शौहरों का गुस्सा उतारने के लिए तो हर वक्त तैयार रहती हैं। नहीं बाजी, मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगी। क्या करूं रजिया, मैं कुछ तो काम करना है ना। मैं ये भीख के पैसों से अपने बच्चों का पेट नहीं पालना चाहती मैं। बाजी, आप सेल का काम कर सकती हो? सेल का काम मतलब? हाँ, जो वो लड़कियां होती हैं ना, बैल देती हैं, साबुन सरफ वगैरह बेचती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का सामान बेचना होता है। और पता है, 100 रुपए में 10 रुपए का कमीशन होता है। जितनी मेहनत उतनी कमाई। और ये काम छुट्टी के दिन भी कर सकती हैं। पता है, शौहर जो घर में होते हैं और औरतें तो शौहरों की जेब से पैसे निकलवा ही लेती हैं। हाँ रजिया, मैं ये काम कर लूंगी। हाँ, तो कल चलना मेरे साथ। एक सेल वाली है मेरी जानने वाली, 12 से 15,000 सेल कर लेती है। बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है महीने का। आपसे मिलवा दूंगी। तुम मुझे अभी नहीं मिलवा सकती उनसे? अभी तो खुद गई होगी सेल पर। मैं फोन पर राब्ता करती हूँ, जैसे ही आ जाएगी मैं आपसे मिलवाने ले आऊंगी। ठीक है रजिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया को संभाल के रखें, जब काम हो जाएगा ना तो फिर मैं ले लूंगी। चलिए, अब मैं चलती हूँ। क्या कर रही हैं अम्मी? हाँ? ऐसा लग रहा है जैसे आप इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं और आपकी तैयारी नहीं है, परेशान है। अरे नहीं, वो मैं, चलो तुम बैठो जरा। ऐसा है कि जैसे आज तुम्हारा रियाजी का पर्चा है, पकड़ो ये और मुझे हिसाब लगा के बताओ कि अगर 100 रुपए का कमीशन 10 रुपए बनता है तो 12,000 का कमीशन कितना बनेगा? नहीं, 15,000 का कमीशन, 15,000 का कमीशन कितना बनेगा ये बताओ। ये तो बहुत सिंपल है अम्मी। 15,000 का 10% सीधा सीधा 1500। 1500? अच्छा, तुम तो बड़ी लायक निकली। मैं क्या अम्मी, मेरी स्कूल की लड़कियां तो मुझसे भी ज्यादा लायक हैं। मैं तो कभी फर्स्ट आई नहीं, हमेशा सेकंड या थर्ड आती हूँ। ऐसे नहीं कहते। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि 30,000 का अगर हिसाब लगाए तो 3,000 का कमीशन बनता है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों का सामान बेचना होता है,
और पता है 100 रुपए में 10 रुपए का कमीशन होता है। जितनी मेहनत उतनी कमाई, और ये काम छुट्टी के दिन भी कर सकती हैं। अच्छा सुमेरा, आप मुझे ये हिसाब लगा के बताओ कि 3000 को 30,000 से ज़रब दें तो कितना बनता है? ये भी सिंपल है अम्मी, सीधा सीधा 90,000। 90,000? बात क्या है अम्मी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। लगता है रजिया बाजी होंगी, मैं देख के आई। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह के घर का तोहफा कबूल करो बेटी। शुक्रिया सूफी साहब। अंदर दो ही। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सूफी साहब।